welcome back students. In the last video we are discuss about the adaptive factor, in which we have discuss about the process of what is soil, what is the process of soil formation, and what is pedogenesis and types of soil on the basis of their agent also, and soil profile and a soil origin. Okay, in the last video we have covered all these topics about. Now in this video we are start with the new part of the adaptive factor, that is the soil composition. कि जो soil है बेटा वो किस किस चीज से मिलके बनी होती है. अगर हम मेनली बात करें जो soil होती है बेटा वो चार चीजों से मिलके बनी होती है. फर्स्ट वन इज द मिनरल मैटर, ठीक है. सेकंड वन इज द ऑर्गेनिक मैटर एंड थर्ड वन इज द soil air and fourth one is the soil water. So these are the four basic things with the help of which the soil are formed. So they form the soil composition. Okay. Now four component जो soil के चार component हैं, अब इनको हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं, मिनरल मैटर, ठीक है. अब जो मिनरल मैटर है बेटा वो कैसे बनता है कि जो वैदनिंग ऑफ रॉक होती है, ठीक है, मतलब जो रॉक का जो टूटना होता है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल मेथड, तो जो रॉक जो बेटा टूट जाता है उसके बाद उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है. जो मिनरल्स होते हैं अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए 25 क्या होते हैं, इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, ठीक है. प्लांट्स के लिए 25 क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से बेटा, ठीक है, इन 25 जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनमें से 25 के होते हैं एलिमेंट्स या मिनरल जो हमें क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं. और इन 25 में से जो 16 है बेटा वो क्या होते हैं, इसेंशियल, मतलब जरूरी है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए. अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर प्लांट के अंदर डेफिशिएंट हो जाए या कमी हो जाए उसकी, तो वो प्लांट के अंदर क्या कॉज करेगा, डिसीज कॉज करेगा, ठीक है. अब जो 16 जो बेटा इसेंशियल एलिमेंट है, या मैं बोलूं जो 16 इसेंशियल जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं बेटा, टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. तो वो कौन कौन सी हैं, वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अनदर वन इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. टू कैटेगरी में हम क्या करते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स को कवर करते हैं. फर्स्ट इज द मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है. मैक्रो का मतलब होता है बेटा ज्यादा, ठीक है. और सेकंड वन इज द माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो मतलब कम, ठीक है. जो मैक्रो एलिमेंट्स है मतलब जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उनका नंबर कितना होता है, 9, ठीक है. और जो इनका नंबर होता है बेटा वो कितना होता है, 7. तो ये मिलके क्या करते हैं, टोटल हमारे जो 16 एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है. अब इनमें से जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है. These are the essential macro elements. These are required in a major quantity by the plants. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है. तो ये क्या है, 9 मैक्रो एलिमेंट्स हैं. अगर माइक्रो एलिमेंट्स, इनको बेटा जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. क्यों बोल सकते हैं ट्रेस, देखो ट्रेस का मतलब होता है कुछ पता लगाना, पाथ लगाना, ठीक है. अगर हमें प्लांट में ये पता लगाना है कि किस एलिमेंट का क्या इफेक्ट है, ठीक है, कि किस एलिमेंट का प्लांट के ऊपर अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे कौन सी डिसीज होगी, क्या उसके अंदर कमी हो जाएगी. अगर हम क्या करते हैं सॉइल के अंदर, या फिर अगर हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं मतलब सॉइलेस कल्चर कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या करें, किसी एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी कर देते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा इनमें से क्या है, मतलब किस एलिमेंट का क्या इफेक्ट होगा. अगर उसके अंदर लेट्स सपोज कि हमने क्या किया, कार्बन की कमी कर दी, हाइड्रोजन की, अगर मैं बात करूं इसकी नाइट्रोजन की, तो क्या होता है कई बार प्लांट क्लोरोसिस शो करता है, नेक्रोसिस शो करता है. तो ये जो इफेक्ट है हमें कैसे पता चले, ठीक है, जब हम सॉइलेस कल्चर करते हैं तब हम इनको क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं. तो जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी करके हम उसके पाथ को क्या करते हैं बेटा, पता लगा सकते हैं. इस वजह से जो माइक्रो एलिमेंट्स है उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है. अब जो ट्रेस एलिमेंट है इसमें कौन कौन आते हैं, आयरन, लिख देती हूं मैं,
आयरन, मोलिबेडनम, बोरोन, और इसके साथ साथ हमारे मैंगनीज, कॉपर, जिंक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड वन मोर इज क्लोरीन, ठीक है. सो these are the micro elements. Okay, so this 9 plus 7 total is 16. Total is the 16 essential elements that are required the plant for their growth and germination. ठीक है. अब बेटे इन जो ये मिनरल मैटर है, ठीक है, ये किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उस बेस पे हम मिनरल मैटर की कंसंट्रेशन के बेस पे हम सॉइल को बेटा क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, सॉइल को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. ठीक है. सो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एक होता है बेटा क्या, ओलिगोट्रॉफिक soil. First one is the oligotrophic soil and second one is the eutrophic soil. Okay. अब देखो ओलिगो, ठीक है, ओलिगो का मतलब होता है बेटा क्या, फ्यू. दैट मीन्स कि जब सॉइल के अंदर फ्यू अमाउंट में या कुछ कंसंट्रेशन में, मिनिमम कंसंट्रेशन में क्या होते हैं, हमारे मिनरल मैटर की कंसंट्रेशन अगर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, ओलिगोट्रोपिक. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जब मिनरल मैटर है वो अगर सब ऑप्टिमम मतलब जो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन, लेकिन उससे कम कंसंट्रेशन में अगर क्या है बेटा मिनरल प्रेजेंट होते हैं, उस सॉइल को हम बोलते हैं क्या, ओलिगोट्रोपिक सॉइल. ठीक है. और अगर बेटा क्या है, जो मिनरल मैटर है वो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, यूट्रोपिक सॉइल. ठीक है. दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल मैटर. ओके. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल मैटर और ऑन द बेसिस ऑफ particle of soil size, we have categorized the particles of soil into 5 category. Now move on the soil particle. Okay. अब क्या बात करें बेटे, जो मिनरल्स होते हैं, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में एज अ पार्टिकल की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो अभी जो सॉइल पार्टिकल्स हैं बेटा, ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉइल के अंदर डिफरेंट साइज के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. क्लियर इतनी बात. अब जो सॉइल के पार्टिकल है उनको हम क्या करते हैं, साइज के बेस पे कि ये किस साइज के हैं, साइज के बेस पे हम इनको क्या करते हैं, 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. लाइक फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट है कौन सा, क्ले. सेकंड होता है बेटा स्लिट. थर्ड होता है फाइन सैंड. फोर्थ होता है बेटा कोर्स सैंड. एंड लास्ट वन, फिफ्थ इज द ग्रेवल. यू नो, सबसे बिग साइज ग्रेवल को हम पत्थर भी बोलते हैं. अब जो क्ले का बेटा, जो क्ले के अंदर जो क्ले है उसके अंदर जो उसका पार्टिकल का साइज है वो क्या रहेगा, लेस देन 0.002 मिलीमीटर. ठीक है. अब जो ये मैंने जो साइज लिखा बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है. ये टॉप टू डाउन क्या है कि जो सॉइल का पार्टिकल है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. जो बेटा स्लिट है उसके अंदर जो साइज रहेगा वो सॉइल के पार्टिकल का वो क्या रहेगा, 0.02 मिलीमीटर टू 0.02 मिलीमीटर. ठीक है. ये इस रेंज के बीच का जो साइज होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, स्लिट के अंदर आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद जो फाइन सैंड है बेटा, उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज रहेगा वो क्या रहेगा, 0.02 मिलीमीटर टू 0.2 मिलीमीटर.
ये हमारे किसमें बन गया, फाइन सैंड में। ओके, और जो कोर्स सैंड है बेटा उसके अंदर क्या आएगा 0.2 मिलीमीटर टू कितना बनेगा हमारा 2 मिलीमीटर। ठीक है, और जो बेटा मोर देन 2 मिलीमीटर से साइज हो, मोर देन 2 मिलीमीटर से जो बेटा साइज होता है वो किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आता है, ग्रेवल्स के अंदर आता है। ये बताना बेटा क्यों इंपॉर्टेंट था, एक बार क्या हुआ था 2019 का जो CSI या यूजीसी का जो पेपर था लाइफ साइंस का, उसके अंदर जो सेक्शन सी होता है आपको पता हो, उसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, इनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना था अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। ठीक है, उसमें क्या था, एक ग्रेवल का ऑप्शन दिया हुआ था, स्लिट का ऑप्शन था, क्ले का और फाइन सैंड का, कोर्स सैंड का नहीं था। 4 ऑप्शन थे, इन चारों को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना था, अरेंज करना था 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आएगा क्या क्ले, फिर आएगा क्या स्लिट, तीसरा आएगा क्या सैंड, फाइन सैंड, और फोर्थ आएगा क्या ग्रेवल। ग्रेवल का सबको पता होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार के लिए नोट डाउन कर लो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, नाउ अब बेटा जो ये सोयल का पार्टिकल है, ठीक है, इस सोयल के पार्टिकल के बेस पे हम क्या करते हैं, सोयल को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, हम सोयल को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कितने टाइप में, 4 टाइप में। अब हम उस पे करते हैं, बात करते हैं किसकी, सोयल की कैटेगरी की। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉइल, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल की जो साइज, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल की जो सॉइल का पार्टिकल साइज कितना है, उसके बेस पे हम सॉइल को क्या करते हैं, 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जो फर्स्ट होती है बेटा, जो सॉइल होती है कौन सी है, हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट है सैंडी सॉइल। ठीक है, सेकंड होती है बेटा क्या, क्ले सॉइल, सेकंड वन इज द क्ले सॉइल। ठीक है, थर्ड वन इज द लोमी सॉल्टी सॉइल, थर्ड वन इज द सॉल्टी सॉइल, एंड फोर्थ वन इज द लास्ट वन, दैट इज द लोमी सॉइल, लोमी सॉइल। ठीक है, अब इनकी कैटेगरी देखो ये कैसे बनाई गई है, यहाँ पे मैं लिखती जाऊंगी। जो सैंडी सॉइल है बेटा, सैंडी सॉइल, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो क्या, रेतीली मिट्टी। ठीक है, अब जो ये सैंडी सॉइल है, इनके अंदर कैसे कैसे कंपोजिशन होती है। जो सैंडी सॉइल है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, 85% सैंड होता है और 15% क्ले। यहाँ पे आप लिखते भी जाइए, 85% क्या है, सैंड प्लस 15% क्ले। ठीक है, उसके बाद जो क्ले सॉइल है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इक्वल होता है 50% बेटा, नाम से ही क्या हो रहा है, देखो सैंडी सॉइल, नाम से क्लियर है, दैट मींस इसके अंदर जो मेजर कंपोजिशन रहेगी वो किसकी रहेगी, सैंड की रहेगी। तो इसमें क्या है, 85% क्या है, सैंड है। ठीक है, क्ले सॉइल के अंदर क्या है, नाम किसका आ रहा है, क्ले, लेकिन इसके अंदर क्या है, 50% जो मेजर क्या रहेगा, क्ले रहेगा। ठीक है, और 50% बेटा इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा स्लिट, 50% क्या रहेगा, हमारा स्लिट। ठीक है, उसके बाद है सोल्टी सॉइल। ठीक है, सोल्ट जिसके अंदर रहेगा। अब जो सोल्ट जो आता है बेटा, वो मेनली स्लिट पार्टिकल से आता है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, 90% क्या रहेगा, स्लिट। ठीक है, और इसके अंदर जो 10% रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सैंड। ठीक है, 10% क्या रहेगा, इसके अंदर सैंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद है लोमी सॉइल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा, जो लोमी सॉइल होती है वो बेस्ट सॉइल होती है किसके लिए, कल्चर के लिए। इसके अंदर क्या रहेगा, 70% सैंड रहेगी। ठीक है, और 30% इसके अंदर क्या रहेगा, या तो क्ले या फिर स्लिट। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिकल साइज की कंपोजिशन कितनी है किस सॉइल पे, उसके बेस पे हम सॉइल को 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब कौन सी होगी, सैंडी सॉइल, जिसके अंदर क्या 85% सैंड प्लस 15% क्ले।
50% क्ले प्लस 50% स्लिट, सॉल्टी में 90% स्लिट प्लस 10% सैंड, एंड लोमी में क्या है 70% सैंड प्लस 30% क्ले। ठीक है, अब इस सॉइल के बेस पे हम मेजर क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर वेजिटेशन हम कौन सी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सैंडी सॉइल बात करें बेटा, रेतीली मिट्टी, मेनली आप लोग देखते हो कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पे क्या होता है सैंडी सॉइल प्रेजेंट होती है, और जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कौन से होते हैं, मेनली ज़ीरोफाइट्स, जो लेस वाटर क्वांटिटी में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, क्यों है बेटा, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है वो अगर हम उसको उठा के देखें एकदम से नीचे गिर जाती है। दैट मीन्स जो हमारी सैंडी सॉइल है इसको हम क्या लूज सॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और साथ में एक वर्ड और बोल सकते हैं क्या, लाइट सॉइल। ठीक है, और ये और इसके अंदर क्या है बेटा, जब लूज होगी तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, कम। तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बेटा वो क्या है, लेस। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ज़ीरोफाइट्स। ओके, उसके बाद है क्लेई सॉइल। ठीक है, अब जो क्लेई सॉइल है उसके अंदर क्या है, क्ले का भी पार्टिकल साइज बेटा बहुत छोटा होता है, और स्लिट का भी क्या होता है, पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। दैट मीन्स कि इसके वजह से क्या होगा कि इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, हैवी सॉइल। जो क्लेई सॉइल है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी सॉइल। ठीक है, और ये हैवी सॉइल है, दैट मीन्स इसकी जो वाटर रिटेंशन पावर है या वाटर होल्डिंग जो पावर है बेटा वो भी क्या होती है, हाई। ठीक है, जो वाटर होल्डिंग पावर है वो क्या है, हाई है। और ये जो बेस्ट है, ये जो हमारी क्लेई सॉइल होती है वो बेस्ट होती है किसके लिए, पैडी क्रॉप्स के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं चीजें कि जो पैडी क्रॉप्स है, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये फेवरेबल है कौन सी सॉइल, क्लेई सॉइल। ठीक है, अब सॉल्टी नाम से क्लियर हो रहा है, जहां पे कैसी कंडीशन हो, सेलाइन, मतलब जहां पे सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो इसके अंदर जो मोस्टली जो वेजिटेशन जो ग्रो करेगी उसको हम बोल सकते हैं क्या, हेलोफाइट्स, मतलब जो सोल्टी एरिया कंडीशन में ग्रो करती हैं, दैट इज द हेलोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद है क्या, लोमी सॉइल। और मैंने ये आपको पहले भी बताया कि लोमी सॉइल क्या होती है बेटा, बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टीवेशन, बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। कि जो हम लोग खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए जो मोस्ट सुटेबल मोस्ट फेवरेबल जो सॉइल है हमारी कौन सी है, लोमी सॉइल। कई बार आपसे बेटा ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम द सॉइल विच इज नोन एज अ हैवी सॉइल, और पैडी क्रॉप के लिए आपके लिए कौन सी सॉइल बेस्ट रह सकती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। मॉर्गन की कंपोजिशन के बेस पे क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। ओके, नाउ on the basis of concentration of this soil, vegetation is also classified. Okay, कि जो ये soil है इसके अंदर vegetation, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ज़ीरोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे पैडी क्रॉप्स ग्रो कर सकती हैं। इस बेस पे हम क्या करते हैं बेटा, soil की कंपोजिशन के बेस पे हम vegetation को भी क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है वो डिस्कस करते हैं रिसेंट। Types of vegetation, type of vegetation on the basis of soil composition, on the basis of soil composition. ठीक है, फर्स्ट इज द, हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट इज हेलोफाइट्स। ठीक है, यू नो वेरी वेल हेलोफाइट्स, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या ये भी बेटा आपके जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके अंदर क्या है, आ सकते हैं। ठीक है, जो हेलोफाइट्स हैं वो कौन से होते हैं, जो सेलाइन सॉइल के अंदर, या मैं बोल सकती हूँ जो सॉल्टी सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, हेलोफाइट्स। ठीक है, जो हेलोफाइट्स का जो एग्जाम्पल रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, एग्जाम्पल में कोड कर देती हूँ, राइजोफोरा, बिकॉज ये सबसे कॉमन है, आप अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं राइजोफोरा को। तो राइजोफोरा आर द प्लांट्स दैट आर ग्रो ऑन द हेलोफाइट सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेमोफाइट्स।
ही इज द साइलेंट सेमोफाइट्स। जो सेमोफाइट्स होते हैं बेटा, ये वो प्लांट्स होते हैं जो किसमें ग्रो करते हैं, सैंडी सॉइल में। जो सैंडी सॉइल में, और हम इनको फिर जो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं इनको हम जीरोफाइट्स भी बोल सकते हैं और सेमोफाइट्स। आपको यहाँ पे एक और नया वर्ड मिल रहा है क्या, कि सेमोफाइट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन ऑन द सैंडी सॉइल और दे आर आल्सो नोन एज अ जीरोफिटिक प्लांट। ठीक है, और जो यहाँ पे एग्जाम्पल सैंडी सॉइल में जो मेनली प्लांट ग्रो करते हैं, हम कर सकते हैं कौन सा, कॉमन डेजी, ठीक है, और क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम आर द प्लांट्स दैट आर ग्रो ऑन द सेमोफाइट्स soil, ठीक, सॉरी इन द सैंडी सॉइल। थर्ड वन इज द बेटा लिथोफाइट्स। थर्ड इज द लिथो। लिथो नाम से क्लियर होता है, लिथो मतलब रॉक, कि जो प्लांट्स क्या है, रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑन द रॉकी सरफेस। प्लांट्स ग्रो ऑन द रॉकी सरफेस। अब बेटा यू नो वेरी वेल कि जब सक्सेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ हमारे स्पीशीज होती हैं जो रॉक के ऊपर आके क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो वो कौन सी होती है हमारी, मेनली मैं मेंशन कर देती हूँ, लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स में कौन आ जाता है हमारा, मार्केंटिया, ठीक है, और फॉन्स। ये क्या होते हैं बेटा, ये रॉक की सरफेस पे क्या है, ग्रो करते हैं। उसके बाद है हमारी कौन सी, कैज्मोफाइट्स। कैज्मोफाइट्स, ठीक है, जो कैज्मोफाइट्स है बेटा वो किस पे ग्रो करते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द रॉक सेरेबिसिस। सेरेबिसिस मतलब कि जो रॉक के अंदर बेटा, ये तो क्या है, जो हमारे लिथोफाइट्स है वो रॉक के सरफेस पे, मतलब यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जो रॉक के सरफेस पे ग्रो करे वो लिथोफाइट्स, और जो रॉक के अंदर जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, अगर इनके बीच में जो कोई प्लांट ग्रो करता है उनको हम बोलते हैं क्या, कैज्मोफाइट्स, ठीक है। इसके अंदर बेटा जो एग्जांपल आता है वो मेन किसका आता है, मोसिस का, ठीक है। जो मोसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रॉक सर्फेसेस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं ज्यादा कैज्मोफाइट्स, ठीक है, ये कैज्मोफाइट्स। नेक्स्ट इज द ऑक्सिलोफाइट्स, फिफ्थ वन ऑक्सिलोफाइट्स। ऑक्सिलोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, ये वो प्लांट्स हैं जो एसिडिक सॉइल कंडीशन में ग्रो करते हैं, कि जब सॉइल का जो पीएच है वो लो होता है और एसिडिक कंसंट्रेशन होती है, उसके अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सिलोफाइट्स, ठीक है। इसके अंदर बेटा एग्जांपल आ जाएगा जिसका, पोटैटो, मतलब जो पोटैटो है उसको ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, एसिडिक कंडीशन चाहिए। बार्ले, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं क्या, मेज। सो दीज आर ग्रो ऑन द एसिडिक सॉइल। एंड लास्ट वन इज द कैल्सीफाइट्स। मैं यहां लिख देती हूँ, सिक्स कैटेगरी, सिक्स इज द कैल्सीफाइट्स, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है, कैल्सी जो किससे आया, कैल्शियम से, दैट मीन्स प्लांट्स ग्रो ऑन द कैल्शियम रिच सॉइल, कि जो कैल्शियम रिच सॉइल में बेटा ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कैल्सीफाइट्स। और इसमें एग्जांपल आ जाता है किसका, एश ट्री का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कैल्सीफाइट्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल पार्टिकल एंड वेजिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारा क्या, जो मिनरल मैटर का टॉपिक है वो क्या होता है, खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, और आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू।